कभी सोचा है कि हमारे कंप्यूटर में जो लोहे और प्लास्टिक का बॉक्स होता है उसके अंदर आखिर छिपा क्या है? आज हम उसी मशीन के दिलो दिमाग में घुसेंगे और उस छिपी हुई ताकत को जानेंगे जो स्क्रीन पर हर पिक्सल को जिंदा करती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एनवीडिया जो इन कार्ड्स को बनाती है आज $2 ट्रिलियन से भी बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि जीपीयू टेक्नोलॉजी आज की दुनिया के लिए कितनी जरूरी हो चुकी है। गेमिंग से लेकर एआई तक सब कुछ इसी पर टिका है। सिंपल शब्दों में कहूं तो इस वक्त स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है ना, हर एक रंग, हर एक पिक्सल, वो सब जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के वजह से है। अगर ये ना हो तो स्क्रीन एकदम काली रहेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे कंप्यूटर में पहले से ही एक पावरफुल सीपीयू है तो फिर इस ग्राफिक्स कार्ड की अलग से क्या जरूरत पड़ गई? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी में छिपा है। इसको कुछ ऐसे समझिए, एक तरफ है एक जीनियस प्रोफेसर और दूसरी तरफ है हजारों मजदूरों की एक पूरी फौज। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सीपीयू है ना, वो उस अकेले सुपर टैलेंटेड प्रोफेसर जैसा है जो क्वांटम फिजिक्स जैसे मुश्किल सवाल भी अकेले ही सॉल्व कर सकता है। लेकिन जीपीयू वो 10,000 मजदूरों की एक फौज है। ये मजदूर मुश्किल काम नहीं करते, पर जब स्क्रीन पर करोड़ों पिक्सल्स को एक साथ पेंट करने की बात आती है तो ये फौज उस आसान से काम को मिली सेकेंड्स में कर देती है। एक साथ मिलकर काम करने की इसी ताकत को कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। अच्छा, अब ये जो फौज है ये कंप्यूटर में दो तरह की होती है। एक जो प्रोसेसर के अंदर ही एक छोटी सी चिप के रूप में रहती है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जीपीयू। लेकिन अगर इस फौज के लिए एक अलग से बड़ा सा डब्बा जैसे RTX 4090 लगाया गया है तो वो कहलाता है डेडिकेटेड जीपीयू, जिसकी अपनी खुद की कूलिंग, पावर और मेमोरी होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये मजदूरों की फौज यानी जीपीयू तो है, पर कोई भी गेम इस फौज को सीधे सीधे ऑर्डर कैसे दे? गेम तो अपनी कोडिंग की भाषा में बात करता है। यहीं पर एक खास चेन ऑफ कमांड काम आती है। देखो, होता क्या है कि गेम अपनी कोडिंग लैंग्वेज बोलता है और जीपीयू सिर्फ 0 और 1 की मशीन लैंग्वेज समझता है। तो इन दोनों के बीच बातचीत कराने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए जिसे हम API कहते हैं, जैसे डायरेक्टएक्स या वल्कन। फिर आता है ग्राफिक्स ड्राइवर जो उस पूरे सिस्टम का मैनेजर है। इसीलिए जब भी एनवीडिया या AMD नया ड्राइवर अपडेट भेजते हैं तो उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना गेम और कार्ड के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। तो चलिए अब सॉफ्टवेयर की दुनिया से बाहर निकलते हैं और इस बॉक्स को जरा खोल कर देखते हैं। अब हम उन फिजिकल कंपोनेंट्स को देखेंगे जिनसे ये कार्ड बनता है। जैसे ही हम इसका कूलिंग सिस्टम हटाते हैं, हमें इसका नर्वस सिस्टम दिखता है, एक हरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB, और इस बोर्ड के ठीक बीच में है इसका असली दिमाग, एक छोटी सी चिप जिसे जीपीयू डाई कहते हैं। और इस दिमाग को लगातार सही पावर मिलती रहे, इसके लिए VRM जैसी चीजें लगी होती हैं। पर इस जीपीयू डाई के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है जिसे कहते हैं सिलिकॉन लॉटरी। होता क्या है कि कंपनियां सिलिकॉन की एक ही प्लेट से ढेरों चिप्स काटती हैं, पर हर चिप परफेक्ट नहीं होती। जो चिप टेस्ट में एकदम परफेक्ट निकलती है उसे एनवीडिया एक RTX 4090 बनाकर बेच देती है, और जिस चिप का कोई छोटा सा कोना ठीक से काम नहीं कर रहा होता, कंपनी उस हिस्से को लॉक करके उसे RTX 4080 बनाकर सस्ते में बेच देती है। अब क्योंकि ये चिप बहुत पावरफुल है तो इसे बिजली भी बहुत ज्यादा चाहिए, और ये काम करते हैं VRMs और कैपेसिटर्स। गेम खेलते हुए जब स्क्रीन पर कोई बड़ा धमाका होता है तो कार्ड 1 मिलीसेकंड के लिए अपनी लिमिट से डबल बिजली खींच लेता है। अगर कार्ड में सस्ते कैपेसिटर्स लगे हैं तो गेम वहीं क्रैश हो जाएगा। इसीलिए महंगे कार्ड्स में बेहतर कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर तो वाकई में कमाल का है, लेकिन असली मैजिक तो इस चिप के अंदर हो रहा है। आइए अब इस कार्ड की रेंडरिंग पाइपलाइन में घुसते हैं और देखते हैं कि कैसे डेटा एक तस्वीर में बदलता है। इसको एक फैक्ट्री की तरह सोचिए। सबसे पहले वर्टेक्स प्रोसेसिंग में चीजों का सिर्फ एक 3D कंकाल बनाया जाता है। फिर रास्टराइजेशन उस कंकाल की फोटो खींचकर उसे एक 2D पेपर पर, मतलब हमारी स्क्रीन पर छाप देता है। इसके बाद टेक्सचरिंग और शेडिंग उस छपी ही तस्वीर में रंग भरते हैं और लाइट शैडो डालते हैं, और आखिर में फाइनल तस्वीर क्वालिटी चेक के बाद हमारे मॉनिटर पर भेज दी जाती है। लेकिन जीपीयू बहुत स्मार्ट है, वो अपनी ताकत को फालतू में बर्बाद नहीं करता, और यहीं पर ग्राफिक्स कार्ड अपना सबसे बड़ा सीक्रेट इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं Z कलिंग। मान लीजिए GTA 5 चल रहा है और कोई दुश्मन एक दीवार के पीछे छिपा है, तो जो चीज स्क्रीन पर सामने से दिख ही नहीं रही, जीपीयू उस चीज को रेंडर ही नहीं करता, वो उसे बस इग्नोर कर देता है, जिससे कार्ड की लगभग 50% पावर और टाइम दोनों बच जाते हैं। अब देखिए, कार्ड कितनी भी जल्दी तस्वीरें बना ले, लेकिन अगर उन तस्वीरों को मॉनिटर तक भेजने वाले रास्ते पर ट्रैफिक जैम लग गया तो सब बेकार है। यहीं पर काम आती है मेमोरी बस विड्थ। अगर कार्ड के बॉक्स पर 128 बिट लिखा है तो समझ लीजिए कि वो डेटा हाईवे सिर्फ 2 लेन का है, लेकिन अगर 256 बिट लिखा है तो मतलब हाईवे 4 लेन का है, और हाईवे जितना चौड़ा
ट्रैफिक जैम उतना ही कम। और डेटा ट्रैफिक का एक और गेम चेंजर है रीसाइजेबल बार। सोचिए, पहले पावरफुल सीपीयू ग्राफिक्स कार्ड की 16 GB मेमोरी से सिर्फ एक छोटे से 256 MB के दरवाजे से ही बात कर पाता था। कितना बड़ा बॉटलनेक था ये। लेकिन जैसे ही बायोस में जाकर रीसाइजेबल बार ऑन किया जाता है, वो दरवाजा हट जाता है और सीपीयू को पूरी मेमोरी का खुला एक्सेस मिल जाता है, जिससे गेम्स में 10 से 15% तक FPS बढ़ जाते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल गेमिंग की बात। लेकिन आजकल के महंगे कार्ड्स में ऐसा कौन सा AI का जादू है जो एक नॉर्मल से गेम को भी एकदम असली दुनिया जैसा बना देता है? चलिए इस मॉडर्न मैजिक को देखते हैं। आज के गेमर्स के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या बिना भारी भरकम पावर इस्तेमाल किए 4K जैसी परफॉर्मेंस मिल सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। और इसका समाधान है AI का जादू। तो एनवीडिया की DLSS या AMD की FSR जैसी टेक्नोलॉजी में होता यह है कि AI कोर्स गेम को डायरेक्ट 4K में रेंडर नहीं करते। वो उसे सिर्फ 1080p में चलाते हैं और फिर AI की मदद से उसे इतना स्मार्टली स्ट्रेच करते हैं कि वो 4K जैसा लगता है। इससे गेम की क्वालिटी भी शानदार रहती है और गिरे हुए FPS भी डबल हो जाते हैं। मतलब कार्ड अब सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कर रहा है। और अब तो AI इससे भी एक कदम आगे निकल गया है। नए कार्ड्स में ऑप्टिकल फ्लो एक्सेलरेटर नाम का एक हार्डवेयर लगा है। ये AI इतना स्मार्ट है कि गेम की 2 असली तस्वीरों को देखकर उनके बीच में एक बिल्कुल नई, पूरी तरह से फेक इमेज खुद ही बना देता है। मतलब ग्राफिक्स कार्ड ने वो बीच वाला फ्रेम रेंडर तक नहीं किया, फिर भी स्क्रीन पर डबल FPS मिल रहे हैं। कमाल है। अच्छा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी की बात हो गई, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज मत भूलना, और वो है बॉटलनेक। अगर एक कमजोर प्रोसेसर के साथ एक बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया तो प्रोसेसर जीपीयू को डेटा भेज ही नहीं पाएगा। जीपीयू बस खाली बैठा इंतजार करता रहेगा और सारी परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सीपीयू और जीपीयू के बीच एक सही बैलेंस होना सबसे जरूरी है। तो अगली बार जब कोई शानदार गेम खेले तो 1 सेकंड के लिए याद जरूर करना कि उस डब्बे के अंदर अरबों ट्रांजिस्टर्स, AI रोबोट्स और गणित का एक पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो भी रोशनी की रफ्तार से। सवाल तो यह है कि भविष्य में ये डब्बा और क्या-क्या बनाएगा।